नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हॉल वॉरियर्स में। मैं भास्कर भट्ट और हम चर्चा कर रहे हैं यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले मुहावरे और लोकोक्तियों की। साथ ही मुहावरे की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम आगे लोकोक्तियों को देखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली लोकोक्ति है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसे शुरुआत करते हैं। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। एक बात और जानिए साथियों कि मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। वो जब भी यूज होता है वो किसी वाक्य के अंतर्गत ही होता है। लेकिन लोकोक्ति अपने आप में एक कथन होता है। ये अपने आप ही उसका अर्थ बयां करता है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोकोक्ति नहीं पढ़े हैं तो भी उसका अर्थ समझ करके लिख सकते हैं। अगर आप गांव देहात में रहे हैं, वहां के माहौल में पले बड़े हैं, तो आप आसानी से लोकोक्तियों को कर लेंगे। तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका अर्थ क्या है? अति दरिद्र के यहाँ भिक्षा मांगने वालों का आना। आप मियाँ जी मांगते, जैसे मियाँ जी कोई अगर मांगने गए हैं और खुद वो पहरेदार से या दरबान से मांग रहे हैं, तो क्या हो गया? अति दरिद्र के यहाँ भिक्षा मांगने वालों का आना। कहें खेत की सुने खलिहान की। कहें खेत की सुने खलिहान की, इसका अर्थ होता है अनसुनी करना अथवा उल्टा समझना। ये बार बार पूछा जाता है कि क्या काबुल में गधे नहीं होते? क्या काबुल में गधे नहीं होते? इसका अर्थ है अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं, या अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, क्या काबुल में गधे नहीं होते? इसका अर्थ होता है अच्छे स्थान पर बुरे लोग भी होते हैं, या अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। ये कई बार पूछा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यानी किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरों को लाभ न हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ है किसी ऐसे स्थान पर कोई कार्य करना जिससे दूसरों को लाभ ना हो। ठीक। अगला क्वेश्चन। जेकर पुरखा न देखल पोए, तेकर घर खुरबंदी होए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पोए क्या होता है। ध्यान रखिए, पोए जो होता है एक वनस्पति होती है जिसे गांव में लोग छपरे पर चढ़ाते थे। आपने देखा कुंदरू, जानते हैं कुंदरू? कुंदरू, जैसे कुंदरू होता है, तो गांव में पहले लोग बड़े गरीब होते थे। आज ना इतने सब्जियों का दौर चल गया है कि लोग तरह तरह की सब्जियां खा ले रहे हैं। पहले इतनी सब्जियां नहीं होती थी। इतनी गरीबी थी कि लोग छप्पर डाल के रहते थे, छप्पर पर कुंदरू चढ़ा देते थे, वही कुंदरू खाते थे। और कुंदरू की एक सबसे बड़ी खासियत कहिए या कमी कहिए, इसका नाम कुंदरू क्यों पड़ा है? क्योंकि ये आपके दिमाग को कुंद कर देता था, विटामिन ए पूरा खत्म कर देता था। जो लोग अतिशय कुंदरू खाते थे उनका विटामिन ए मर जाता था, विटामिन ए धीरे धीरे खत्म हो जाता था, रतौंधी आने लगती थी। और कुंदरू को माना जाता है कि ये बुद्धि नाशक है, ये दिमाग को कुंद कर देता है। ठीक उसी तरह से जैसे कुंदरू को छप्पर पे चढ़ाया जाता था, उसी तरह से पोए एक वनस्पति होती थी, उसको चढ़ाया जाता था। और पोए के पत्ते का साग बनाते थे लोग, पोए के पत्ते की पकौड़ी बनाते थे। तो ये सब पत्ते जो होते थे, ये गरीबी का प्रतीक माने जाते थे कि जिसके घर छप्पर होगा वही चढ़ाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि जेकर पुरखा न देखल पोए, मतलब जिसके पूर्वजों ने पोए का पत्ता तक नहीं देखा, यानी छप्पर भी नहीं देखा है, तेकर घर खुरबंदी होए। खुरबंदी का अर्थ क्या होता है? जहां घोड़े बांधे जाते थे, खुरबंद किलेबंदी। तो जाहिर सी बात है, किलेबंदी या जहां घोड़ेसाल होता था, ये समृद्धता का प्रतीक है। तो इसका अर्थ हो गया जिसके पूर्वजों ने छोटा काम भी ना किया हो, उसका कोई बड़ा कार्य करना। तो ये ध्यान रखिएगा,
जेकर पुरखा न देखल पोए, तेकर घर खुरबंदी होए। इसका अर्थ है जिसके पूर्वजों ने छोटा काम भी न किया हो, उसका कोई बड़ा कार्य करना। ठीक है। अगला, न अंधे को न्योता देते, न दो जने आते। न अंधे को न्योता देते, न दो जने आते। इसका अर्थ हो गया, न यह काम करते, न बवाल खड़ा होता। न अंधे को न्योता देते, न दो जने आते। इसका अर्थ है, न ये काम करते, न बवाल खड़ा होता। नई घोषण, नई घोषण उपलों का तकिया। क्या है? नई घोषण उपलों का तकिया। इसका अर्थ है नया शौक पूरा करने का, नया शौक पूरा करने का कोई अटपटा कार्य करना। ये भी कई बार पूछा गया है। नई घोषण उपलों का तकिया, इसका अर्थ है नया शौक पूरा करने का कोई अटपटा कार्य करना। भूस में आग लगा, जमालो दूर खड़ी। भूस में आग लगा, जमालो दूर खड़ी। इसका अर्थ है कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना। हम तो भैया चुपचाप। कलह का बीज बोकर तटस्थ रहना, ये कहना कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग लड़ो झगड़ो। ठीक है। अगला, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, इसका अर्थ ये है अवस्था के अनुरूप आचरण न होना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी मैंने बताया है कि नई घोषण उपलों का तकिया, इसका अर्थ होता है नया शौक पूरा करने का कोई अटपटा कार्य करना। जबकि शौकीन शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, इसका अर्थ है अवस्था के अनुरूप आचरण न होना, या अपनी इच्छा गलत ढंग से पूरी करना। तो जब लिखने की बात आती है तो हम क्या लिखते हैं? अवस्था के अनुरूप आचरण न होना। अब देखिए, एक है अंत भला का भला। एक है अंत भला का भला। इसका अर्थ होता है अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा ही होता है। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा होता है। अंत भला का क्या है? अंत भला का भला, मतलब भले का भला, भले का अंत भी भला ही होता है। इसका अर्थ हुआ अच्छे कार्य का परिणाम भी अच्छा होता है। और एक जो खूब पूछता है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ होता है कि कार्य अच्छी तरह से निपट जाए तभी भला समझना चाहिए। अब ये नहीं है कि 2020 में 180 रन का पीछा करते हुए स्लॉग ओवर में, मतलब जो पावर प्ले है 6 ओवर का, उसमें आप 70 रन मार दीजिए और बाकी आप मैच हार जाइए, धड़धड़ा के आपके लास्ट में विकेट गिर जाए। तो अंत भला तो सब भला, कार्य अच्छी तरह से निपट जाए तभी भला समझना चाहिए। एक अति महत्वपूर्ण है, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, यानी मूर्ख व्यक्ति से भी बुद्धिमत्ता का कार्य हो जाना। मूर्ख से भी बुद्धिमत्ता का कार्य हो जाना। अटका बनिया दे उधार, इसका अर्थ ये अपनी गरज पर दबना पड़ता है। जैसे गांव में अगर किसी बनिया से आपने 500 रुपए का सामान लिया है और 500 उधार हैं आप, तो अगली बार जब आप 10 रुपए का सामान लेने जाएंगे, तो उस बनिया को पता है कि अगर इसे 10 रुपए का सामान नहीं देंगे तो हमारा 500 भी ये नहीं देगा। इसी को कहते हैं अटका बनिया दे उधार, अपनी गरज पर दबना पड़ता है। अगला, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने कर्मों का फल ही सबको संसागर सागर से मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस संसार रूपी भव सागर से मुक्ति प्रदान कर सकता है, ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग है, कई बार पूछा है। अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपने कर्मों का फल ही सबको संसार सागर से मुक्ति प्रदान कर सकता है। ठीक है। अगला, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, उसी से मिलता जुलता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी बिना स्वयं के परिश्रम से अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती। आप दिल्ली से लेके इलाहाबाद कहीं कोचिंग कर लीजिए, कोई कोचिंग वाला अगर केवल अपनी मेहनत से आपको सफलता दिला दे तो ये संभव नहीं होता है।
जब तक आप खुद परिश्रम नहीं करते हैं तब तक सफलता की गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो अगर आपको सफल होना है तो मरना तो पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो वही है, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता, यानी बिना स्वयं के परिश्रम से अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती। अगला है अल खामोशी नीम रजा। अल खामोशी नीम रजा, यानी मौन रहना स्वीकृति का सूचक है। मौन रहना स्वीकृति का सूचक है। यानी अगर आपके सामने अन्याय हो रहा है और आप चुप हैं तो इसका मतलब है आप अन्याय को बढ़ावा दे रहे हैं। द्रौपदी के चीरहरण के समय लोगों का मौन रहना इस बात का सूचक है कि वो लोग उस अन्याय को बढ़ावा दे रहे थे। आई मौज फकीर की, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक। आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फूंक, इसका मतलब क्या है? वैरागी व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है। ठीक है। अगला है आई तो रोजी नहीं तो रोजा। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। रोजी और रोजा, रोजी रोटी, रोजी रोटी जान ही रहे हैं। आई तो रोजी, रोजी रोटी चलना, मतलब आदमी खाना खा सकता है। रोजा, रोजा में क्या करते हैं लोग? व्रत रखते हैं, फास्ट उपवास रखते हैं। तो इसका सीधा का अर्थ है कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। आई तो रोजी नहीं तो रोजा। हम मान लेंगे कि भैया हम आज रोजा हैं, तो इसका अर्थ हुआ कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। आंख बची माल दोस्तों का। आंख बची माल दोस्तों का, यानी असावधानी में हानि पहुंचाना। आंख बची माल दोस्तों का, यानी असावधानी में हानि पहुंचाना। आधा तीतर आधा बटेर, एक्चुअल में ये मुहावरा है। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ होता है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, यानी भले को सब भले ही लगते हैं। ध्यान रखिएगा, आप भला तो जग भला, इसका अर्थ होता है भले को सब भले ही लगते हैं। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ। आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, यानी आजीवन किसी चीज से पिंड न छूटना। ठीक है। आजीवन किसी चीज से पिंड न छूटना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊंट की चोरी निहरे निहरे। ऊंट की चोरी निहरे निहरे, यानी कोई बड़ा कार्य लुक छिप कर नहीं होता। कोई भी बड़ा कार्य लुक छिप कर नहीं हो सकता है। ठीक है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, जैसे चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और उसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग की है 23 तारीख को। 23 है 24 है, वही 23 तारीख को शायद किया है, 23 तारीख को। तो भारत ऐसा तो किया नहीं कि चंद्रयान भेजते समय चोरी छिपे भेजा है। भाई इतना बड़ा काम है तो आप चोरी छिपे उस काम को नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे नहीं होती है, यानी कोई भी बड़ा कार्य लुक छिप कर नहीं होता है। ठीक है। अगला, ऊंट बिलाई ले गई तब हाजी हाजी करना। ऊंट जान रहे बड़ा होता है, अब बिलाई यानी बिल्ली उससे बहुत छोटी होती है। क्या यह संभव है कि एक बिल्ली ऊंट को लेते जाए, या ऊंट की चोरी कर ले, या ऊंट को उठा ले जाए? ऐसा संभव नहीं है। अब ये बात अगर कोई कह रहा है कि मैंने देखा कि एक बिल्ली ऊंट को लेके भाग रही थी, ठीक है, और उसमें कोई व्यक्ति, अरे हाँ यार हम भी देखे थे, सही बात कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? किसी अनुचित अथवा असंभव बात में भी अपनी हामी लेना। ऊंट बिलाई ले गई तब हाजी हाजी करना, इसका अर्थ होता है किसी अनुचित अथवा असंभव बात में भी हाँ मिलाना। ऐसे कौन लोग करते हैं? चापलूस टाइप के जो लोग होते हैं, दरबारी, ये लोग कैसे करते हैं?
ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे, इसका अर्थ क्या होता है? बूढ़ा बैल किस बात का प्रतीक माना जाता है? भाई बूढ़ा बैल हो गया, उसने पूरा जीवन अपना खेत जोतने में व्यतीत कर दिया, अब बूढ़ा हो गया लेकिन अब वो खेत नहीं जोत सकता। आम धारणा ये होती है कि उसको बैठ के खिलाना है। अब उसी से बना है, अकर्मण्य व्यक्तियों की कौन सहायता करे। अकर्मण्य व्यक्तियों की कौन सहायता करे। अगला, कान कौवे से दुम छल्ला बड़ा। कान कौवे से दुम छल्ला बड़ा, यानी किसी वस्तु में गौड़ अंश का प्रधानत्व। किसी वस्तु में गौड़ अंश का प्रधानत्व, ये इसकी शुद्ध मीनिंग है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, यानी समय पर एक दूसरे का सहारा लेना। अब देखिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिए, आधा तीतर आधा बटेर, यह है बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। इसमें नकारात्मकता झलकती है। लेकिन कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इसका अर्थ होता है बेमेल चीजों से संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। बेमेल चीजों से संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। लेकिन इसमें एक सकारात्मकता है कि बेमेल अलग अलग चीजों को मिला करके हम कोई सकारात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइए, पूछता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है धोखे में किसी को बार बार नहीं रखा जा सकता। किसी भी व्यक्ति को धोखे में बार बार नहीं रखा जा सकता। ठीक है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, क्योंकि छप्पर वाले के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। छप्पर वाले के पास कुछ खोने को नहीं है। यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है। अधिक धन चिंता का कारण होता है। ठीक है। याद रखिए, अभी 2 दिन पहले, 2 दिन क्या, अभी कल परसों हिमाचल प्रदेश में भयंकर लैंडस्लाइड हो रही है और एक से एक मकान जमींदोज हो जा रहे हैं, ढह जा रहे हैं। कीमती से कीमती सामान उसमें नष्ट हो जा रहे हैं। तो कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, जिसके पास कुछ नहीं था वो अपनी जान बचा के भाग गया। कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका क्या अर्थ होता है? बुरी संगति से बदनामी ही हासिल होती है। अगर आपकी बुरी संगत है तो बदनामी तो मिलना तय है। तो कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ होता है बुरी संगति से बदनामी ही हासिल होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, खुदा गंजे को नाखून न दे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ क्या होता है? कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? अगर मान लीजिए कोई गंजा है और नाखून दिया गया है, थोड़ी सी खुजली हुई तो पूरा खुजला खुजला करके लाल कर देगा। यानी अत्याचार करने वाले को अधिकार अथवा शक्ति ना मिले, इसका ये अर्थ होता है। अधि अत्याचार करने वाले को अधिकार अथवा शक्ति ना मिले। ठीक है। अगला, खेती खसम। खेती खसम, यानी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खसम मतलब क्या होता है? पत्नी। खेती मतलब खेती। खेती और स्त्री ये अपने स्वामी की देख रेख में ही अच्छी लगती हैं या ठीक रहती हैं। अगर आपने खेती को पट्टे पे दे दिया है, ठीक है, या लीज पे दे दिया है कि भैया ठीक है 1 साल के लिए तुमको दे रहे हैं, तो वो उसका दोहन कर डालेगा। उसे इस बात से कोई देना नहीं है कि भूमि की उर्वरता कैसे होगी, भूमि की मिट्टी का क्षरण होगा, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका मेन उद्देश्य रहेगा कि 1 साल में ज्यादा से ज्यादा उसका दोहन करना।
स्त्री के साथ भी ऐसा है। आपकी स्त्री है तो आपको पता है कि उसकी तबीयत खराब होगी कि क्या होगी, भाई उसके साथ आपको जीवन भर रहना है तो उसको मेंटेन रखना है। लेकिन अगर किसी स्त्री को किसी पुरुष के पास या किसी अन्य के पास पता रहे कि केवल ये 2 ही दिन रहेगी, तो उसकी क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मोह देखी बात करना या अवसरवादिता। अवसरवादिता। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। इसका क्या अर्थ है? अवसरवादिता। गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। भाई गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। रोजा में क्या होता है? रोजा छुड़ाने में हम खाते पीते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं वो खाते पीते हैं। लेकिन नमाज में क्या होता है? नमाज में तो आपको अल्लाह की प्रार्थना करनी है ना। तो यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ? सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का गले पड़ जाना। गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। ये भी कई बार पूछा है। सुख प्राप्ति के लिए परेशान होने पर दुख का गले पड़ जाना। अगला है, वह गुड़ नहीं जिसे चींटी खाएं। मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है वह गुड़ नहीं जिसे चींटी खाएं। इसका अर्थ ये है, धोखे में ना आने वाला। वह गुड़ नहीं है भैया जिसे चींटी खा ले, यानी कि कोई व्यक्ति अपने लिए कह रहा है कि धोखे में नहीं आने वाले हैं। ठीक है। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी भद्रा। ये सब जो लोकोक्तियां होती हैं वो गांव देहात से ही पैदा होती हैं। जो लौकिक परंपराएं होती हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, उन्हीं से इनकी उत्पत्ति होती है। घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी भद्रा। जैसे किसी गांव में किसी घर में आग लगी, तो एक उस घर का जो मालिक था, वो पंडित जी के पास गया कि पंडित जी, घर हम आग लगाता एक कैसी बुझा जाए। तो पंडित जी ने पत्रा देखा और कहा, बाबू ये समय भद्रा चलाता है, इसमें अगिया बुझैबा तो ठीक नहीं रही। तो वही गांव का कोई व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा, घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी भद्रा। अब 2 मिनट में हमारा घर जर आई और तू कहा था 5 मिनट भद्रा भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी में घर जले, अढ़ाई घड़ी भद्रा। यानी संकट को टालने के बजाय प्रत्युत्पन्न मति से दूर करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, संकट को टालने के बजाय प्रत्युत्पन्न मति से दूर करना चाहिए। यानी कि उस समय आपका दिमाग क्या काम करता है, आपका आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम करता है, आप उसके आधार पे काम करिए। अगला है, घोड़ों का घर कितनी दूर। घोड़ों का घर कितनी दूर? गधा तो है नहीं, घोड़ा है, सरपट दौड़ के घर पहुंच जाएगा। यानी कि उद्यमी व्यक्ति को कार्य सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। उद्यमी व्यक्ति को कार्य सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। चिराग तले अंधेरा, ये मुहावरा है। यानी अपना दोस्त अपने को नहीं दिखाई देता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। यानी निर्लज्ज व्यक्ति, निर्लज्ज पर उपदेशों का कोई असर नहीं होता। देखिए, चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना। ध्यान रखिए, चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना, ये मुहावरा है। और चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, ये एक लोकोक्ति है। यानी निर्लज्ज पर उपदेशों का असर नहीं पड़ता है। चोर के पैर नहीं होते, यानी अपराधी असक्त होता है। चोर के पैर नहीं होते हैं, यानी अपराधी असक्त होता है। अब देखिए, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी कि जैसे मान लीजिए इंडियन क्रिकेट टीम में है और विराट कोहली, रोहित शर्मा शतक मार के जाएं और लास्ट में आके सूर्य कुमार यादव या और कोई नया खिलाड़ी आकर के दोहरा शतक मार दे, तो लोग क्या कहेंगे? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह।
यानी जो बड़ा वाला बहुत अच्छा है, लेकिन छोटा वाला उससे भी गुणवान है, उससे भी अच्छा है। ये एक अलग मुहावरा है, एक अलग लोकोक्ति है। लेकिन ये जो कह रहा है कि छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ हैं, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह हैं। यानी जो बड़ा वाला व्यक्ति है, ये छोटे से भी बुरा है। छोटा वाला तो बुरा है ही, बड़ा वाला उससे भी बुरा है। इसका अर्थ ये हुआ, जड़ काटते जाएं, पानी देते जाएं। जड़ काटते जाएं, पानी देते जाएं। आप किसी पेड़ की जड़ काटते रहिए और दिखावे में उसमें पानी डालते रहिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? ऊपर से मिला रहना और छिपे छिपे हानि पहुंचाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जह जह पांव पड़े संतन के, तह तह बंटा धार। जह जह पांव पड़े संतन के, तह तह बंटा धार। यानी मनहूस व्यक्ति हर काम को बनाने के बजाय उसमें विघ्न ही डालता है। जह जह पांव पड़े संतन के, तह तह बंटा धार। इसका अर्थ है मनहूस व्यक्ति हर काम को बनाने के बजाय उसमें विघ्न ही डालता है। अगला है, जहां मुर्गा नहीं होता, क्या वहां सवेरा नहीं होता है? जहां मुर्गा नहीं होता, क्या सवेरा नहीं होता? इसका अर्थ है किसी एक वजह से संसार का काम नहीं रुकता। किसी एक वजह से संसार का काम नहीं रुकता। ठीक है। जान बची तो लाखों पाए। जान बची तो लाखों पाए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है झंझट से मुक्ति। जान बची तो लाखों पाए, इसका अर्थ है झंझट से मुक्ति। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। यानी बनिया और चोर ये हमेशा परिचित व्यक्तियों को ही ज्यादा ठगते हैं। ध्यान रखिएगा। गांव में अगर आप कोई सामान लेने जाते हैं और ये सोच के जाते हैं हमारा बहुत परिचित दुकानदार है, हम बहुत अच्छे से लेंगे, तो आपको और ठग लेगा। यही हाल सुनार का होता है, यही हाल चोर का होता है। जान मारे बनिया, पहचान मारे चोर। यानी बनिया और चोर परिचित व्यक्तियों को ही ज्यादा ठगते हैं। अब देखिए, ये कई बार पूछा गया है। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। सांप और नाग में फर्क क्या है? अभी देखेंगे। अभी नाग पंचमी थी तो नागों की पूजा की गई है। और सांप देखने पे क्या होता है? भाई जिस दिन उनका पूजन होता है एग्जैक्ट नाग पंचमी के दिन, या किसी को काल सर्प दोष का निवारण करना होता है, तो सर्प की पूजा होती है। और वैसे मान लीजिए गांव देहात में या किसी चौराहे पे भी सांप दिख जाए, तो लोग क्या करेंगे? उसको मारने का प्रयास करते हैं, पीटते हैं। क्योंकि ये मान्यता है, नाग को देवता के रूप में माना जाता है, और सांप एक एक जहरीला विषैला सर्प होता है जो हानि पहुंचाता है। लेकिन दोनों का नेचर क्या है? दोनों एक समान है। चाहे वो सांपनाथ हो चाहे नागनाथ हो, दोनों का नेचर क्या है? वो हानि आपको पहुंचा सकते हैं, वो जहरीले होते हैं। तो जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, दोनों एक समान। जो बोले सो घी को जाए। इसका अर्थ ये होता है मितभाषी बनना ही अच्छा है। अब देखिए, ढाक के वही तीन पात। ढाक के वही तीन पात। यानी प्रोत्साहित करने पर भी कोई परिवर्तन न होना। ढाक के वही तीन पात यानी प्रोत्साहित करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होना। लोक सेवा आयोग में इतने सालों से, चाहे वो अध्यक्ष हों या अन्य अधिकारी हों, पेपर सेटर को लगातार समझा रहे हैं कि 150 क्वेश्चन में कम से एकाध क्वेश्चन अगर विवादित पैदा हो तो ठीक है। 10-12 प्रश्न विवादित हो जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पेपर सेटर हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो पता नहीं क्या पेपर सेट करते हैं कि 150 क्वेश्चन में पता चल रहा 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहा है और 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोत्साहित करने पर भी उन लोगों के बीच में, उन लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी ढाब के वही तीन पात बने हैं।
अगला, ये भी खूब पूछा है। तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। यानी निर्धनता में भी अमीरों जैसा रहन सहन रखना, या निर्धनता में भी अमीरों जैसा स्वांग रचना। तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। निर्धनता में भी अमीरों जैसा रहन सहन रखना। तबेले की बला, बंदर के सिर। ये भी खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबेले की बला, बंदर के सिर। यानी एक व्यक्ति पर दूसरों की बुराई मढ़ना, या एक जगह तो आपने ये दिखा है कि एक जगह लिखा है कि एक व्यक्ति पर दूसरों की बुराई भी मढ़ना। लेकिन इसकी एग्जैक्ट मीनिंग जो एग्जाम में हम लोग लिखते हैं, आप ये देखिए, सामूहिक दोष के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना, इसका अर्थ होता है सामूहिक। इसका एक अर्थ ये भी होता है, सामूहिक दोष के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्तरदायी मानना। ठीक है, इसकी ये मीनिंग भी होती है। तुरंत दान महाकल्याण। यानी शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। तुरंत दान महाकल्याण, यानी शुभ कार्य में देर करना ठीक नहीं होता है। तेली के बैल को घर ही कोस 50। तेली के बैल को घर ही कोस 50। अगर आप गांव देहात में पले बड़े हैं तो आपने देखा होगा कि पहले कोल्हू का प्रचलन होता था। बीच में कोल्हू लगा दिया जाता था, और उसके चारों ओर एक बांस का बना करके उसमें एक बैल को नाथ दिया जाता था। बैल के दोनों आंखों को बंद कर दिया जाता था और उसके गले में भूसा लगा दिया जाता था। वो चलता रहता था, कोल्हू चलता रहता था, वो तेल पेड़ता रहता था। वो पेड़ते 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 थक जाता था, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता था। और पीछे उसी पर तेली बैठा रहता था जो उसको हाँकता रहता था। ये पहले जमाने में बैल से कोल्हू, बैल का कोल्हू का बैल होना मतलब वो इतना ज्यादा परिश्रम करता था, मूर्ख टाइप का होता था, उसको बेचारे को लगता ही नहीं, मतलब उसको मूर्ख बना करके मेहनत कराई जाती थी। तो वही चीज यहाँ पे है, तेली के बैल को घर ही कोस 50। घर वही है, लेकिन वो चलता जा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति को छोटा काम भी बड़ा लगता है। और अभी हमने बताया है घोड़े का घर कितनी दूर, एक वो भी है। अगला है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, यानी अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता है। अल्प ज्ञानी हमेशा अपने ज्ञान की डींग मारता है। अगला, दबी बिल्ली चूहों से भी कान कटाती है। दबी बिल्ली चूहों से भी कान कटाती है। यानी भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी को निर्बलों की कटुक्तियों को भी सुनना पड़ता है। अगर आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो आम जनमानस में एक साधारण सा नागरिक भी आपको डांट के चला जाएगा, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यानी भ्रष्टाचारी को निर्बलों की कटुक्तियों को भी सुनना पड़ता है। इसका एक अर्थ होता है अपराधी सभय हो ही जाता है। अपराधी सभय हो ही जाता है, मतलब उसके अंदर भय अपने आप पैदा हो जाता है। दीवारों के भी कान होते हैं। इसका शुद्ध अर्थ है गुप्त बातें कह दी जाने पर प्रकट हो जाती हैं। गुप्त बातें कह दी जाने पर प्रकट हो जाती हैं। दो मुल्लों में मुर्गी हराम। दो मुल्लों में मुर्गी हराम, यानी एक आदमी का काम अधिक आदमियों से बिगड़ जाता है। अगर किसी काम को एक आदमी कर सकता है और उस काम में आप तीन चार आदमी को लगा दिए हैं तो वो काम बिगड़ना ही है। इसी को कहते हैं दो मुल्लों में मुर्गी हराम। अगला, नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी। नंगी क्या नहाएगी
क्या निचोड़ेगी? भाई निचोड़ने का काम तो तब होता है जब हमारे तन पे वस्त्र हो। जैसे हम अंडरवियर लास्ट में निचोड़ते हैं, क्योंकि हम वो पहनते हैं। अब मान लीजिए हम हमारे तन पे कुछ है ही नहीं, कोई व्यक्ति है वो नंगा नहा रहा है, उसके पास कपड़े ही नहीं है, तो निचोड़ेगा क्या? इसका अर्थ क्या हुआ? निर्धनों से आशा करना बेकार है। नंगी क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी, इसका अर्थ हुआ निर्धनों से आशा करना बेकार है। नक्कार खाने में तूती की आवाज, ये कई बार पूछा गया है। नक्कार खाने में तूती की आवाज, यानी बड़ों के सम्मुख छोटों की बातों को कहाँ सुना जाता है, यानी बड़ों के सम्मुख छोटों की बातें कहाँ माननीय होती हैं, उनकी कौन सुनता है? अगला है नदी नाव संयोग, यानी आकस्मिक मिलाप। नदी नाव संयोग यानी आकस्मिक मिलाप। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर। जैसे देखते हैं आमतौर पे हम लोगों की बारात जाती है तो एक नाई होता है जिसको काम दिया रहता है, और बाकी क्या होते हैं, घर का कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है। और नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, इसका अर्थ हुआ किसी अगुआ का न होना। ये कई बार पूछा है। नाई की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर, यानी किसी अगुआ का न होना। अगला, पीर बवर्ची मिस्ती खर। पीर बवर्ची भिस्ती खर। एक ही आदमी है जो पीर का भी काम कर रहा है, बवर्ची का भी काम कर रहा है, भिस्ती का भी काम कर रहा है, खर का भी काम कर रहा है। यानी सब काम करने वाला। पीर बवर्ची भिस्ती खर, इसी को कहते हैं पीर बवर्ची भिस्ती खर। अगला है बड़ी फजर चूल्हे पर नजर। बड़ी फजर चूल्हे पर नजर, यानी सवेरा हुआ नहीं कि खाने पीने की चिंता हो गई, कि सुत उठ चूल्हा चौका की चिंता हो गई, खाना कैसे बनेगा, बच्चा स्कूल क्या टिफिन में ले जाएगा। इसी को कहते हैं बड़ी फजर चूल्हे पर नजर। बद अच्छा बदनाम बुरा। ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, यानी बुरा आदमी जब तक बदनाम न हो जाए तब तक अच्छा ही समझा जाता है। ध्यान रखिएगा, बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी बुरा आदमी जब तक बदनाम नहीं होता है तब तक वो अच्छा ही समझा जाता है। अगला, बाह गहे की लाज, यानी शरण में आए हुए की रक्षा करना, शरणागत की रक्षा करना। कोई शरण में आया है उसकी रक्षा करना। अगला, ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, 12 बरस दिल्ली रहे भाड़ झोंके। 12 बरस दिल्ली रहे भाड़ झोंके, यानी उन्नति के स्थान पर रहकर भी उन्नति न कर पाना। कि यूपीपीसीएस 2017 के मेंस एग्जाम में पूछा था कि 12 बरस दिल्ली रहे भाड़ झोंके, यानी उन्नति के स्थान पर रहकर भी उन्नति न कर पाना। बावरे गांव में ऊंट आया, कोई देखा कोई नहीं देखा। इसका अर्थ है अनोखी वस्तु का प्रकट होना। बावरे गांव में ऊंट आया, कोई देखा कोई नहीं देखा, यानी अनोखी वस्तु का प्रकट होना। अगला, मरी बछिया बाभन के सिर। मरी बछिया बाभन के सिर, बाभन को क्या दान दिया जाता है? बछिया दान दी जाती, मरी बछिया थोड़ी ना दान दी जाती है। यानी व्यर्थ का दान देना। मरे कुमारे शाह मदार। मरे कुमारे शाह मदार, यानी कमजोर को ही दैव भी दुख देता है। मरे को मारे शाह मदार, यानी कमजोर व्यक्ति को भगवान भी दुख देते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ होता है हठात गले पड़ना, मतलब जबरदस्ती गले किसी पड़ जाना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, हठात गले पड़ना। माले मुफ्त दिले बेरहम,
अगर मुफ्त में किसी को पैसा मिल जाए तो उसे खर्च करने में किसी व्यक्ति को तकलीफ नहीं होती। इसका अर्थ है माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी मुफ्त मिले धन को खर्च करने में कष्ट नहीं होता है। मियाँ की जूती मियाँ का सिर, मियाँ की जूती मियाँ का सिर, यानी अपने से ही हानि उठाना, अपने से ही हानि उठाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंढकी को भी जुखाम हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मेंढकी को भी जुखाम होना, यानी छोटे आदमियों का भी अकड़ या नखरा दिखाना, छोटे आदमियों का भी अकड़ या नखरा दिखाना, मेंढकी को भी जुखाम होना। अब देखिए, यह मुंह और मसूर की दाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह मुंह 2015 के मेंस एग्जाम में ये पूछा गया था। यह मुंह और मसूर की दाल, यानी भली वस्तु बुरों को नहीं जचती। यह मुंह और मसूर की दाल, भली वस्तु बुरों को नहीं जचती। अगला है, रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी। भाई रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी, इसका अर्थ है स्वामी नाराज होकर नौकरी के सिवा और क्या लेगा। अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आपका मालिक रूठ जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपकी नौकरी ले लेगा, नौकरी से निकाल देगा। तो वही है, रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी, यानी स्वामी नाराज होकर नौकरी के सिवा और क्या कर सकता है, क्या लेगा। लाल गुदड़ी में नहीं छिपते, यानी होनहार का व्यक्तित्व छिपा नहीं रह सकता। शक्कर खोरा का शक्कर, शक्कर खोरा का शक्कर मूंजी को टक्कर, शक्कर खोरा का शक्कर मूंजी को टक्कर, यानी योग्यता के अनुसार फल मिलना। ये भी खूब इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। शक्कर खोरा का शक्कर मूजी को टक्कर, यानी योग्यता के अनुसार फल मिलना। समझदार की मौत है, समझदार की मौत है, यानी योग्य व्यक्ति पर ही, योग्य व्यक्ति पर ही समस्याओं के समाधान का भार रहता है। अगर आप किसी ऑफिस में हैं और आप हर काम को बढ़ चढ़ के करते हैं, बहुत ही उसका पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, उसका डिस्पोजल अच्छे टाइम से करते हैं, तो बार बार आप ही से काम करवाया जाएगा। सरकारी नौकरियों में, कार्यालयों में एक कहावत प्रचलन है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो ऐसे लोगों की अधिकता कार्यालय में बहुत होती है। तो वहां ऐसे ऑफिस में क्या होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है उसकी मौत होती है, यानी योग्य व्यक्ति पर ही समस्याओं के समाधान का भार रहता है। सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी निर्धनता आ जाने पर भी अमीरों का भाव नहीं जाता। सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, यानी निर्धनता आ जाने पर भी अमीरों का भाव नहीं जाता। सोने में सुगंध, यानी गुणी में किसी विशेषता का होना। सोना तो अपने आप में ही गुणी होता है, और उसमें अगर सुगंध आ जाए तो क्या बात है। अगला, हजारों ढाकी सहकर महादेव बनते हैं, हजारों ढाकी सहकर महादेव बनते हैं। महादेव कोई ऐसे नहीं हो जाता, महादेव को महादेव इसलिए किया जाता है, विष, आप देखे होंगे, विष का उन्होंने पान किया था, और तमाम ऐसे कार्य होते हैं, कोई ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता। यानी बिना कष्ट उठाए कोई भी बड़ा नहीं होता, बिना कष्ट उठाए कोई बड़ा नहीं बनता। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ होता है कहते ही कार्य नहीं हो जाता। ठीक है, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ होता है कहते ही कार्य नहीं हो जाता। ध्यान रखिए। गदोरी पर दही जमाना, गांव में एक कहावत है, गदोरी पर दही जमाना, मतलब असंभव कार्य करना। फौज भरे तो फब्बारे छूटे,
ये भी इंपॉर्टेंट है। हौज भरे तो फव्वारे छूटे, इसका अर्थ क्या है? आमदनी अधिक हो तो खर्च किया जाए। हौज भरे तो फव्वारे छूटे, यानी आमदनी अधिक हो तो खर्च किया जाए। अगला है, हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। अगर आप नाऊ के आगे बाल बनवाने गए हैं, अब तो मान लीजिए ठीक है, फिर भी थोड़ा सा गनीमत है। पहले जमीन पर जब बैठ करके आप बाल वोल बनवाते थे, बाल छिलवाते थे, तो जो हज्जाम यानी नाऊ होता था, उसके आगे अपने पूरे सर को झुकाना पड़ता था, तब वो जाके छुरा चलाता था। चाहे वो राजा महाराजा हों या गांव का कोई ठाकुर साहब रहे हों, सबको नाऊ के सामने सर झुकाना ही पड़ता था। तो इसी को कहते हैं, हर वस्तु का अपने स्थान पर महत्व होता है। हर वस्तु का अपने स्थान पर महत्व होता है। तो साथियों, यहाँ पे आपका ये जो लोकोक्ति है, ये मेरे हिसाब से मैंने उन लोकोक्तियों की चर्चा की है जो सामान्य तौर पे पूछे जाने पे लोग गलत करते हैं, या इनके पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। यकीन मानिए, अगर आप इन इनको पढ़ लेते हैं, तो आप उस स्थिति में रहेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाए। अब मुहावरे और लोकोक्ति जो हाल फिलहाल में पिछले 15-20 सालों में पूछे गए हैं, उनकी चर्चा मैं एक वीडियो में अलग से करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।